वेलकम टू द चैनल जय स्टडी। ये फरवरी माह का अंतिम कैप्सूल करंट अफेयर्स का टेलीग्राम ग्रुप में 202 लोग हो चुके हैं। 204 हो गए थे एक्चुअली, 2 लोग भाग गए क्योंकि जैसे ही मैंने कहा टेस्ट देना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, जॉब वाले हो गए कुछ, तो वो बेचारे अलग हो गए। अभी 10-12 और अलग हो जाएंगे क्योंकि सुबह तक जब उनको ये वॉइस मैसेज मिलेगा मेरा, तो 10-12 और भाग जाएंगे। उनके अपने कारण होते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं कि कौन टेस्ट देगा, बेइज्जती होगी, और कुछ की वास्तविक रीज़न होते हैं कि उनका मतलब जॉब होती है या फिर कई और रीज़न होते हैं जो बेचारे नहीं कर पाते। तो जैसे ही 10-12 लोग नीचे गिरेंगे, जैसे ही 10-12 लोग कम होंगे, तो मैं जो लोग बच गए हैं वो लिंक फिर से खोलूँगा और 200 लोग फिर से कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन कल सुबह उस लिंक पर 8 बजे टेस्ट होगा। 10 क्वेश्चंस मैं रैंडम दूंगा, उनके आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जितने लोग ऐड हो गए हों उनको सबको अपने फ़ोटो लेकर, मतलब एक पेज पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखना है और उस फोटो को डाल देना है। ठीक है, मैं बता दूंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी डालना है। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 लिख के, एक क्वेश्चन आता है 1 लिख दीजिए, 2 आते हैं 2 लिख दीजिए, लेकिन लिखिए जरूर, पार्टिसिपेट जरूर करिए। ठीक है, मुझे सीरियस कैंडिडेट चाहिए। मैं 100 का ग्रुप बनाना चाहता था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने 200 का बनाना मैं 100 का ही चाहता था। और ये मुझे पता है कि सीरियस 100 ही दिखाई देंगे उसमें, बाकी दिखेंगे भी नहीं सही सीरियस। चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स का। पूर्व सूचना एवं प्रसारण सचिव बिमल जुल्का को हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त चयनित किया गया। तो याद रखिएगा, नाम है बिमल जुल्का, ठीक है, जो है मुख्य सूचना आयुक्त। मैंने सुबह की वीडियो में आपको बताया था सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, अब मैं आपको बता रहा हूँ मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, तो सुबह वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें क्या बताया मैंने। सेकेंड करंट अफेयर है कि वह राज्य जिसके द्वारा घटते भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। तो आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा घटते भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। अगला देखते हैं, काशी महाकाल एक्सप्रेस अभी चंदौली से नरेंद्र मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई है, फरवरी में दिखाई है। तो इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC कर रही है। यह ट्रेन वाराणसी से इंदौर के बीच चलेगी। यह ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंगों, कौन से 3 ज्योतिर्लिंग हैं, काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर को जोड़ेगी। ठीक है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा, ऐसा कौन सा राज्य है जिनके मुख्यमंत्री ने कहा है कि संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया जाएगा कावेरी डेल्टा क्षेत्र को? तो आंसर है तमिलनाडु राज्य। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत आ सकता है। वह राज्य जिससे ताल्लुक रखने वाले 3 आदिवासी समुदायों, कौन से 3 आदिवासी समुदाय हैं, परिवार, तलवार और सिद्धि, को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक 2019 को हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। तो कौन सी 3 आदिवासी समुदाय हैं, परिवार, तलवार और सिद्धि? तो आंसर है कर्नाटक राज्य के लिए। ठीक है, वह राज्य कौन सा है, कर्नाटक। भारत और इंग्लैंड के मध्य 13 फरवरी में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, नाम था अजेय वॉरियर। तो अजेय वॉरियर किनके बीच में हुआ है, भारत और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, श्री रामायण एक्सप्रेस की यात्रा में अयोध्या में राम जन्मभूमि, ये पढ़ लीजिए आप, ये जो स्थल है जहाँ से ये ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत, ये ट्रेन इन स्थानों पर जाएगी, इन स्थानों को जोड़ेगी, इसको आप देख लीजिए कौन कौन सी जगह लिखी हुई हैं। सीतामढ़ी उत्तर प्रदेश में लिखा हुआ है, सीतामढ़ी स्थल, प्रयाग में त्रिवेणी संगम, हनुमान मंदिर, भारद्वाज आश्रम, शृंगवेरपुर में शृंगी ऋषि मंदिर, चित्रकूट में रामघाट, सती अनुसैया मंदिर, नासिक में पंचवटी, हम्पी में अंजनाद्री हिल एवं रामेश्वर में ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर शामिल है। ठीक है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा आप। इसमें संभावना ये है कि कोई ना कोई एक स्थल गायब करके दे देगा, या फिर पूछ लेगा उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल है श्री रामायण एक्सप्रेस में, ये ऐसे पूछ लेगा। वह देश जिसमें लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करने का आह्वान किया गया, इस प्रकार पूछ लेगा कि बताइए अभी नाइजीरिया ने हाल ही में किस बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करी? आप मार के आ जाओगे कोरोना बुखार, कोविड-19 डिजीज के कारण, जबकि आंसर है लासा डिजीज के, लासा फीवर, लासा बुखार के प्रकोप के कारण नाइजीरिया ने आपातकाल की घोषणा करने का आह्वान किया है। ठीक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रर्बन मिशन ने 21 फरवरी 2020 को अपने 4 साल पूरे कर दिए। इसको जो SPMRM है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रर्बन मिशन है, यह शुरुआत हुआ है 2016 में। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वैलेंटाइन सप्ताह चल रहे हैं 10, 11, 12, 13, तो इसमें 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर भी 13 फरवरी है, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को ही मनाते हैं। ठीक है,
महिला के इसे याद रखिए, रेडियो दिवस। ज़्यादातर गाना तो महिला अच्छा गाती हैं, इसलिए रेडियो दिवस। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं, और साथ में ये भी बताइए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मना, नेशनल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। एक इंटरनेशनल और भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो आंसर है काशी महाकाल एक्सप्रेस। मैं बता चुका हूं पहले ही। भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए किस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई, रामायण एक्सप्रेस। शुरुआत होनी थी 28 मार्च से, हो नहीं पाई। भारत में किस तारीख से भारत यूरो 6 मानक डीजल एवं पेट्रोल का उपयोग आरंभ किया जाएगा, 1 अप्रैल 2020। ऑप्शन कौन सा, डी। हाल ही में किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बेंट टोएड गेको, अर्बन बेंट टोएड गेको की खोज की गई। ए ऑप्शन बिहार, पंजाब, कर्नाटक, असम। तो असम में ही ये किया गया है, बेंट टोएड गेको नाम की एक नई छिपकली की प्रजाति खोजी गई। ऑप्शन है डी। किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल परीक्षण किया, तो आपको हो सकता लगे भारत, जो कि नहीं है, लगेगा नेपाल नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, आंसर है पाकिस्तान, सी ऑप्शन, राड 2 का सफल परीक्षण किया। हाल ही में ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया नामक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाला वायु प्रदूषण लगभग 490 मिलियन कार्य दिवसों के नुकसान का कारण है, तो ऐसा किसके लिए कहा गया है, तो ये साउथ ईस्ट एशिया नामक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाला वायु प्रदूषण लगभग 490 मिलियन कार्य दिवसों के नुकसान का कारण है। ठीक है, आंसर है बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया, यह क्वेश्चन आने की बहुत संभावना। आंसर है 512860.72 करोड़ रुपया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, खत्म हो गई स्लाइड। ये करंट अफेयर थे फरवरी के, परेशान नहीं होंगे, हम लोग अब नवंबर के करंट अफेयर करेंगे, नवंबर 2019। मार्च के हमने अभी नहीं किए हैं, मार्च के कर लिए हैं क्या हमने, हम लोगों ने फरवरी के कर लिए हैं, जनवरी के कर लिए हैं, दिसंबर के कर लिए हैं, अब हम लोग करेंगे अक्टूबर और नवंबर के। ठीक है, उसके बाद करेंगे मार्च के। 15 मार्च तक के तो कम से कम टच करके चलेंगे ही चलेंगे। तो फिर एक साथ मैं एक दिन वीडियो डालूंगा जहाँ से सितंबर से स्टार्ट करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने के करंट अफेयर मैं आपको करवा लूँगा। संभावना यही कि उसमें से करंट अफेयर आ जाएंगे। ठीक, संभावना पूरी है। ठीक, जो ही मुझे लगता है कि कोई नई किताब मार्केट में टहल रही है, ट्रेंडिंग वाली है, और वहाँ से क्वेश्चन जनरली ट्रेंड से क्वेश्चन आते हैं, तो उस किताब को उठा के मैं आपको पूरा बता दूंगा, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सब कुछ बता डालूंगा। ठीक है,